आर यू ऑल। देखो कल हमने देखा था टेबल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट था वो सारा क्लियर हो गया था। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है टेबल से रिलेटेड कि टेबल कैसे बनता है, फिर कोई भी क्वेश्चन हो टेबल के रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप हमें मैसेज करिए, वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे लिस्ट कैसे बनाते हैं। आप कहोगे लिस्ट क्या होता है, तो देखो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, HTML लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है ये आपको पता है। लिस्ट का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो मम्मी ने आपको कह दिया कि जाओ ये क्या बोलते हैं, चीनी, दाल, नमक, तेल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लेते आओ, ठीक है, या फिर फ्रूट्स में कुछ लेते आओ, मैंगो, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल, ठीक है। तो अब ये एक लिस्ट हो गया है, ठीक है। जैसे कि लिस्ट बनाते कैसे ये आपको पता है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि एन ऑर्डर्ड लिस्ट और एक क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो दो प्रकार के लिस्ट होते हैं, एक अनऑर्डर्ड और एक आपका ऑर्डर्ड। अब अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, जैसे कि कोई सीक्वेंस ना हो, रैंडम दे दिया है। जैसे कि मान लो अब ये देखो, इसमें आप ये फाइंड नहीं कर पाओगे कि ऑर्डर क्या है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे डॉट्स के फॉर्म में जो दिया गया है ये क्या है, आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं क्या करूँ, एक सीक्वेंस में लिखूँ, जैसे 1 2 3 4 ABCD या फिर कुछ भी रैंडम, तो ये एक आपका ऑर्डर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है कि नहीं। तो ये आपका ऑर्डर्ड है और ये आपका अनऑर्डर्ड है। तो लिस्ट बनाने के लिए HTML के अंदर क्या है, आपका li टैग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए एक प्री डिफाइंड टैग है जिसका नाम है UL। आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है, UL। उसी प्रकार से लिस्ट बनाने के लिए क्या होता है, आपका li टैग होता है, ठीक है। अब जैसा कि अगर आपको बनाना है तो एग्जांपल इसी में दिखाता हूँ। VS कोड में हम आते हैं, सपोज दैट। तो VS कोड में आने के बाद हमने क्या किया, अपना आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इम्बेड जो होता है वो ले लेंगे, स्निपेट। तो देखो हमारा इम्बेड स्निपेट आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे लैंग्वेजेस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैंने क्या बताया, UL लिखा, एंटर हिट किया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट क्या होगा, li। लिस्ट के लिए क्या बताया मैंने, li। अब यहाँ पे इनटू करके अगर आप 3 4 5 जितना नंबर होगा वो लिख दोगे तो उतना ही क्वांटिटी में ये आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट्स के लिए मैंने एक PDF डिज़ाइन किया है, वो PDF मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बनाया C++, C# एंड C++, ऐसा कुछ, ठीक है। ये मैंने क्या की, लैंग्वेजेस के लिस्ट बनाए, ठीक है। अब मुझे इसे देखना होगा तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा और मेरा इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया। सो आपको इसका नींद आ रहा है। देखो लिस्ट यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, जहाँ पे आपको डॉट्स के फॉर्म में क्या C++, C# और C-, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो क्या चीज़ है, ये उतना परफेक्ट और उतना प्रॉपर आप इस चीज़ों को समझ नहीं सकते। जैसे मान लो मैंने कह दिया इसमें सीक्वेंस क्या है, पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तो आप जनरली देख के बता दोगे। बट अगर यही चीज़ सीक्वेंस में जैसे 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, तो वो चीज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली बस मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो UL मेरा लिखा हुआ है ना, तो मैं इस UL को हटा के क्या कर दूंगा, OL कर दूंगा। क्या कर दूंगा, OL। अब देखो जैसे ही मैं OL करके इसे सेव करूंगा और इसे मैं रन करूंगा तो आप इसको देख सकते हो, क्या हो गया, 1 2 3, देखो एक सीक्वेंस में आ गया। अब इससे क्या हुआ, आपका लिस्ट जो बना है वो क्या हो गया, एक सीक्वेंस में हो गया, जैसे 1 2 3 4 या फिर किसी और भी कैरेक्टर में, ठीक है। इन दोनों लिस्ट को हम डिटेल में समझेंगे आराम से, ठीक है, तो परेशान ना रहें। देखो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, वही चीज़ OL के थ्रू आप बनाओगे तो ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा, UL के थ्रू बनाओगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो उसी प्रकार से क्या होता है, HTML के अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, यानी कि कुछ ऐसे लिस्ट होते हैं जो किसी भी लिस्ट का डिस्क्रिप्शन बताते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसके लिए क्या है, DL होता है। जैसे कि आपने क्या करना है, DL बनाना है, DT डिफिनीशन एंड DD यानी कि डिफिनीशन डाटा, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। DL किसके लिए है,
dt किसके लिए है एंड dd किसके लिए है, ठीक है। आप जैसे कि आप इसे रन करो, सपोज दैट रन क्या करते हैं हम, इसको एक काम करते हैं, ये कोड यहाँ से उठाते हैं और यही अपने VS कोड में जाके पेस्ट कर देते हैं। ये कर दिया। अभी देखो, अब जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी के अंदर भी एक पार्ट लिखा हुआ है ब्लैक हॉट ड्रिंक। उसी तरीके से मिल्क लिखा है तो मिल्क भी लिखा है वाइट कोल्ड ड्रिंक। मतलब क्या है, आप किसी भी लिस्ट का डिस्क्रिप्शन बता रहे हो, उसके बारे में कुछ बता रहे हो, समझ में आ रहा है। ये कहाँ से आता है आपका डिफिनेशन लिस्ट से, ठीक है। चलो एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ये एक्सरसाइज आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आपको क्या करना है, ऐड ए लिस्ट आइटम विद द टेक्स्ट कॉफी इनसाइड द यूएल एलिमेंट। आपको यूएल एलिमेंट के अंदर क्या करना है, ये चीज़ ऐड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। एक बार समरी ले लो, क्या कह रहा है, यूएल किसके लिए होता है, डिफाइन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल किसके लिए होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। एलआई लिस्ट आइटम। डीएल बोले तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डीटी यानी कि डिफाइन टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, टर्म कह लो या फिर टाइटल कह लो, ठीक है। डीडी यानी कि डिफाइन टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखो, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। देखो अभी हम क्या समझेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या चीज़ है, अब जैसे कि आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना सीख लिया कि यूएल के थ्रू आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे, बट इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। क्या, जैसे कि लिस्ट स्टाइल टाइप, उसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या है, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है या फिर नन है, ठीक है। अगर आप यही चीज़ ऐड कर दोगे उसमें तो ये उसी प्रकार का हो जाएगा, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे जो सपोज दैट इसको गायब कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टाइप। टाइप एक एट्रीब्यूट है, क्या है, टाइप आपका एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है। टाइप इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे, DISC, डिस्क हो जाएगा। इससे क्या होगा, डिस्क हो जाएगा। चलो इसको ओपन करते हैं, चेक करते हैं। देखो एक सेकेंड इसको काटते हैं। हाँ DISC सही तो है। देखो डिस्क टाइप का हो गया। अगर मान लो मैं सर्कल करूं, CIR, देखो सर्कल हो गया, दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं स्क्वायर करूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या होगा और नन करूं तो क्या होगा। देखो स्क्वायर टाइप का हो गया यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर मैं नन कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखो वहां से वो चीज़ गायब हो गई। अब इसी की वजह से आप जितनी भी वेबसाइट में फुटर देखते हो ना, फुटर मतलब क्या, जो सबसे नीचे होता है बहुत सारी चीज़ों का, तो वो फुटर कैसे डिज़ाइन किया था, विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट आइटम्स, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। एक एग्जांपल भी मैं शो करा सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिया एक साइट का msrportfolio.netlify.app के अंदर गया मैं /SERV सर्विस का, या फिर किसका लेता हूँ, सर्विस वाला सेक्शन उठाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लिखा है होम, अबाउट, सर्विस, सर्टिफिकेट, कॉन्टैक्ट, या फिर यहाँ पे गेम्स ऑफ डेव वगैरह वगैरह। सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये आ कहाँ से रही हैं,
या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ कहाँ से रही है, ये आ रहा है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। अगर आप इसको देखना चाहते हो, जैसे मान लो मैं इसके बारे में आपको दिखाता हूँ ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है। मे भी आपको ये शो कर रहा है, देखो यहाँ पे आप जब अगर गौर करोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ दिख रहा है आपको, ये पूरा डिव है, लेकिन इसके सबसे जब आप बॉटम पे यहाँ पे आओगे, एक सेकेंड, फुटर, हाँ फुटर को ओपन किया एंड कंटेनर को ओपन किया एंड आइकन को ओपन किया, इसे ओपन किया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो एंकर टैग्स के अंदर मैंने चीज़ें ऐड कर रखी हैं ये सारी, तो इसके अंदर जो आप देखोगे तो सारा किस में है, आपका लिस्ट में है। देखो इसी प्रकार से एक बार और दिखाता हूँ। अगर मान लो यही चीज़ आपको अपने में देखना है तो आपको क्या करना है, राइट शिफ्ट करके यहाँ से आप इंस्पेक्ट पे जाओगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने ओपन किया ना, खुल गया, देखो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे क्या सब एलआई के अंदर जितनी भी चीज़ें आपकी लिखी गई हैं, जैसे मैं होवर करके दिखाता हूँ, ये चीज़ है ना, अब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, देखो जैसे ही होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ मार्क हो रहा है ना, तो ये एलआई के थ्रू ही किया गया है, समझ में आ रहा है। मीन्स मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं मैं रैंडम कहीं कुछ पढ़ा दिया ना, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ की जाती हैं। आप अपना वेबसाइट बनाओगे, आप किसी के लिए वेबसाइट बनाओगे, आप कुछ भी करोगे, मतलब वेबसाइट जब आप बनाओगे तो उसमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार से आप चाहो तो उसमें भी कर सकते हो जो आपका ऑर्डर्ड लिस्ट वाला है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट वाले में भी सेम थिंग है, आप टाइप देकर उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा टाइप क्या है, 1 या फिर ए या फिर स्मॉल ए या फिर आई या फिर ये वाला रोमन, इन सब का मीनिंग है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। दिखा देता हूँ इसका भी एक एग्जांपल। अब मान लो मैंने इसे क्या किया, यहाँ से कट किया, मैंने आपको बताया था क्या करना है, OL लेना है, OL के अंदर LI कितने का, मान लो 4 का, ये आपका बन गया। मैं क्या कहता हूँ, इसमें लूँगा HTML CSS फायरबेस, ठीक है। अभी अगर आप इसे रन करोगे तो नॉर्मल आएगा वही 1 2 3, लेकिन अगर आप चाहते हो इसे चेंज करना तो आप टाइप लिखो, टाइप इज इक्वल टू आप क्या कर दो, आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रोमन में जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये लिखा और मैं इसे रन करूँगा। रन करने के लिए मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे आकर ओ तेरी काटना पड़ेगा, राइट शिफ्ट ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया ना, ये रोमन टाइप में आ गया। बट अगर आप रोमन नहीं चाह रहे हो, सपोज दैट आपको किसी और फॉर्मेट में चाहिए 1 to AB, मान लो मैंने ए से लिया, तो क्या होगा, ये आपका ए के फॉर्मेट में आएगा, ABCD वाले, है कि नहीं, दिख रहा है आपको। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ और दे दूँ, नंबर्स के अलावा बन किया तो कैपिटल दे दिया। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर सपोज दैट मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया C, तो आपको क्या लग रहा होगा, C लिखा तो क्या आएगा, कुछ आया नहीं आया, क्यों? इसका रीज़न ये है कि आप ये जो सी दिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, वो स्टार्टिंग ए से ही लेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि उसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ से हो या फिर वहाँ से हो तो वो करा सकते हो। जैसे मान लो मैंने कह दिया 11 है, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि वो 11 से स्टार्ट हो ना, वो 11 से नहीं होगा, उसे आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट के थ्रू कराना पड़ेगा, ठीक है। वो भी बता दे रहा हूँ, आप इसको पूरे कोड को यहाँ पे मिल जाएगा W3 स्कूल की साइट से, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट के थ्रू आप इस चीज़ों को परफॉर्म करा सकते हो। देखो जैसे कि मैंने क्या किया, 11 दिया, 11 का कोई मतलब नहीं है, मैंने 1 किया, यहाँ पे लिखा START स्टार्ट। स्टार्ट मैं कहाँ से कर रहा हूँ, 55 से। तो ये जो मेरा लिस्ट है ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर देगा, आपका 55 से कर देगा। 55, 56, 57, 58 हो गया ना। ये कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट आप बहुत ईजिली बना सकते हो, बस कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है, जिससे नाम है LI हो गया, UL हो गया, OL हो गया, टाइप एट्रीब्यूट हो गया, स्टार्ट एट्रीब्यूट हो गया, बस और क्या है, ठीक है। अदर लिस्ट में जैसा कि आप देख सकते हो वही पुराना डिस्क्रिप्शन लिस्ट,
समरी में देख लो, कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।